You are watching BitBNS News. Today's headlines: बॉलीवुड स्टार्स, इंडियन सेलिब्रिटीज एनएफटीज के लिए ग्लोबल क्रेज दिखाते हुए। कोलंबिया में आया क्रिप्टो करेंसी एटीएम बूम। रशिया के गवर्नर ने कहा कि बैंक ऑफ रशिया बिटकॉइन ईटीएफ ट्रेडिंग की अनुमति देने को तैयार नहीं है। शिबा इनू कॉइन 35% अप हुआ और न्यू ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि डेफाई के अपने फायदे हैं ट्रेडिशनल फाइनेंस से। 3 मिलियन कॉइन मार्केट कैप ईमेल एड्रेस हुए लीक। पॉलीगॉन नेटवर्क से $850 मिलियन का हैक बचा, $2 मिलियन इनाम दिया। रशियन क्रिप्टो इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सरकार को क्रिप्टो रेगुलेशंस पर कुछ ना काम करने पर नाराजगी जताई। अमिताभ बच्चन और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स ने जल्द ही अपने एनएफटी लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। बच्चन के एनएफटीज में शामिल होंगे उनके फिल्मों के ऑटोग्राफ्ड पोस्टर और वहीं सलमान खान ने अपने 43 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स को प्लान एनएफटी के लॉन्च के बारे में बताकर उत्साह पैदा कर दिया है। कोलंबिया में आया क्रिप्टो करेंसी एटीएम बूम। जबकि कोलंबिया ऐसा देश नहीं है जिसने वेनेजुएला या दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज की तरह क्रिप्टो करेंसी को अपनाया हो। ये लेटम रीजन में दूसरा सबसे अधिक क्रिप्टो करेंसी एटीएम वाला देश है। इसके पीछे कारण है कि कोलंबिया में कैश यूसेज बहुत ज़्यादा है, जो कि क्रिप्टो करेंसी एटीएम के देश में यूसेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल बनाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया मार्केट में बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। रेगुलेटर की हेड एल्वीरिया नबुलिना ने रशियन मीडिया को बताया। उनका ये स्टेटमेंट क्रिप्टो करेंसी पर बैंक के कठोर रुख की पुष्टि करता है, जिसकी हाल ही में आलोचना की गई। यूएस में बिटकॉइन ईटीएफ की शुरुआत के बाद आया। शीब ने 24 अक्टूबर को पहले $0.000039 पर एक नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था। ये कुछ रूमर्स के बाद आया जिसमें बताया गया था कि ये मीम कॉइन रॉबिनहुड एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। गोल्डमैन सैक्स के लिए फॉरेन करेंसी स्ट्रेटजी के को हेड जैक पैंडल के अनुसार कम बैंकिंग सुविधा वाली आबादी के लिए डेफाई तक पहुंच आसान है और यूजर्स के लिए तेजी से सेटलमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन हैक, बग और आउटराइट स्कैम्स जैसी खामियों के साथ ये अभी भी प्रोग्रेस में है। पिछले हफ्ते 3.1 मिलियन कॉइन मार्केट कैप यूजर्स के ईमेल एड्रेस लीक हो गए थे। अक्टूबर 12, 2021 को वेबसाइट के डेटाबेस का उल्लंघन भी हुआ था। सिक्योरिटी ब्रीच में पासवर्ड के साथ साथ 3.1 मिलियन ईमेल एड्रेसेस चोरी हो गए थे। पॉलीगॉन एथेरियम के लिए एक स्केलेबिलिटी सोल्यूशन है। एक व्हाइट हैट हैकर को $2 मिलियन का इनाम दिया गया जब उसने $850 मिलियन के हैक के बारे में बताया। बग बाउंटी और सिक्योरिटी सर्विस प्रोग्राम इम्यूनिफाई के अनुसार, जो पॉलीगॉन के बाउंटी प्रोग्राम को होस्ट करता है, ये अभी तक का डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का सबसे बड़ा भुगतान किया गया बाउंटी प्रोग्राम है। रशियन क्रिप्टो स्पेस में पार्टिसिपेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले मेन ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करने पर्याप्त नहीं करने के लिए मॉस्को के अधिकारियों को फटकार लगाई। प्रेसिडेंट पुतिन द्वारा इंस्टीट्यूशन को डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की स्टेटस को लीगली डिफाइन करने के निर्देश दिए जाने के 4 साल बाद ये आलोचना हुई।